गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक गुप्ता। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड एग्जाम हो जिसके अंदर आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चैप्टर आएगा, उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मेन जो टारगेट ऑडियंस है इसके लिए पंजाब मास्टर केडर लेक्चरर केडर के स्टूडेंट्स, कोई भी स्टेट लेवल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हो, नेट हो, जैम हो, या कोई आपका पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी एडमिशन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जी साल्ट। जी साल्ट का केमिकल नेम पूछा गया है, तो व्हाट इज जी साल्ट। जी साल्ट होता क्या है? पोटाशियम PtCl3C2H4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? जी साल्ट है, तो इसका नेम अगर लिखें हम तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले पोटाशियम ट्राइक्लोरो और इथाइलिन। टी पहले आता है या ई पहले आता है? ई पहले आता है, तो आप क्या लिखेंगे? इथाइलिन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट। प्लेटिनम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, किस तरह फाइंड आउट करोगे? PtCl3C2H4 की पावर क्या आ जाएगी? -1। के पॉजिटिव अगर बाहर निकल जाएगा तो x-3 + 0 = -1। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? 2। तो आपका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नेमिंग नहीं आती, किस तरह नेमिंग करनी है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, अपने नेमिंग करनी है किसकी? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इन विच ऑर्गेनिक लिगेंड इज हैविंग ओनली वन बॉन्ड विद मेटल। वो कहता है कि इनमें से चार कॉम्प्लेक्सेस में से किस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल जो है ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ ओनली एक बॉन्ड बना रहा है, तो हमने वो चेक करना है। तो देखो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट केस में क्या है, जो मेटल एटम है W, वो क्या कर रहा है? CH3 के साथ 6 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसके अंदर तो 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, थर्ड केस में क्या हो रहा है? आयरन जो है दो लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, दो साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड जो कि ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, तो दो मेटल मेटल दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाले केस में भी Ru जो है दो लिगेंड्स के साथ जुड़ा है, तो इसके अंदर भी दो बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बट बी जो केस है, बी केस में क्या है? ये क्या है हमारा? जी सॉल्ट है। तो आपको पता होगा जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन जुड़े होते हैं और एक इथाइलिन जुड़ा होता है। मतलब इसके अंदर क्या है? वन बॉन्ड है, किसके साथ? ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स विच फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कहता है इनमें से कौन सा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल चेक करना है। सबसे पहले केस में अगर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, साइक्लोपेंटाडाइन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? 5। आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। कार्बोनिल कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 2 कार्बोनिल कितने देंगे? 4 देंगे। इसको ऐड कर दोगे, कितने बन जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आ गया हमारा मॉलिबेडनम वाला कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स। साइक्लोपेंटाडाइन कितने हैं? 5, 2 दिए हुए हैं, एक 5 कंट्रीब्यूट कर रहा है। मॉलिबेडनम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। साथ में कार्बोनिल कितने दिए हैं? 3 दिए हैं, तो एक कितने करता है? 2 करता है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा आपके पास? 22 निकल के आ जाएगा। लास्ट वाला कैलकुलेट करते हैं। ईटा 5C5H5 कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हैं, मतलब साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड्स कितने हैं? 2। ए कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5 है, कितने? 2। Re कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है? 7। और आपके पास बेंजीन जो है कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रही है? 6। तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 23। बट सी केस में क्या है? फेरोसिन, फेरोसिन हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर? 18। तो इसको लिख लीजिए, 5 × 2 + 8 कितने हो जाएगा? 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, इफ कॉम्प्लेक्स WCP ट्वाइस CO2 फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, व्हाट इज द हेप्टिसिटी ऑफ CP। तो आपको शायद पता होगा CP का मतलब क्या होता है? साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन की शॉर्ट फॉर्म है CP।
तो वो पूछ रहा है अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है तो हेप्टिसिटी बतानी है कि सीपी कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये शायद कुछ और भी होगा। अच्छा अच्छा, तो देखो टंगस्टन दिया हुआ है, तो देखो टंगस्टन जो है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टंगस्टन के पास, 6 प्लस साइक्लोपेंटाडाइन की हमें हेप्टिसिटी नहीं पता, x प्लस एक्स लिख लेते, x1 लिख लेते, x2 लिख लेते हैं क्योंकि दो साइक्लोपेंटाडाइन है, प्लस कार्बोनिल कितने हैं, कार्बोनिल हमारे पास है 2, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नहीं सॉरी कितना आएगा, प्लस 10 हो जाएगा, इधर 18 है, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमने हेप्टिसिटी कुछ इस तरह की लेनी है कि हमारे पास दोनों की हेप्टिसिटी ऐड करके कितना बन जाए, 8 बन जाए। तो एक की हेप्टिसिटी 3 ले लो, एक की 5 ले लो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो इजी ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको देखो, मैं आपको एक टाइप ही बता देता हूं, अगर आपको पेपर में ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है या रिडक्शन का क्वेश्चन पूछा है इन द केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक चैप्टर, तो आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन उसकी आसानी से होगी जो इलेक्ट्रॉन इजिली दे दे, विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन इजिली टू फॉर्म 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो रिडक्शन उसकी होगी विच गेन इलेक्ट्रॉन इजिली टू फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो मतलब 19 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है वो आसानी से 18 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल बना देगा, तो मतलब 19 इलेक्ट्रॉन वाले की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगी। और रिडक्शन किसकी होगी, अगर किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करवा दे तो वो 18 इलेक्ट्रॉन बना देगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन जो ओबे कर रहा है उसकी रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहला केस फेरोसिन है, फेरोसिन के अंदर कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आर यू। आर यू कितने कंट्रीब्यूट करता है, 7 करता है, साथ में कितने हैं, साइक्लोपेंटाडाइन के 2 लिगेंड्स लगे हैं तो 10 वहां से आगे 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी तो रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट लगा है, कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, साथ में साइक्लोपेंटाडाइन 2 लगे हैं, 10 19, तो ये क्या है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकती है, तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेटल मेटल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन CpMoCO3 ट्वाइस। कहता है इसके अंदर बताने हैं कितने मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, अगर इसको मैं खोल के लिख लूं कुछ इस तरीके का होगा, MoCO3 कुछ इस तरीके का है। अब देखिए, अब हेप्टिसिटी, साइक्लोपेंटाडाइन की हेप्टिसिटी दी नहीं हुई, हेप्टिसिटी नॉट गिवन, तो आप क्या लेंगे, मैक्सिमम हेप्टिसिटी लेंगे। ठीक है, आप मेटल मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, तो देखो ये दो कंपाउंड्स हैं तो ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहे होंगे, तो मतलब 36 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए टोटल। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, कितने मॉलिबेडनम है, 2 हैं। कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कार्बोनिल कितने हैं, 6, 6 इंटू 2 हो जाएगा कार्बोनिल का भी। साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है कितने, 2। मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है कितने, x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस इंटू 2 12, 12 प्लस 12 24 प्लस 10 प्लस 2x इक्वल टू 36, कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 34, कितना आ गया, 2, 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो x क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, 1 मेटल मेटल बॉन्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर FeCO5 ओबेज EAN रूल और नोट। तो देखो EAN का मतलब क्या होता था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो EAN में क्या करते हैं हम, नेक्स्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स मैच करते हैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन से। तो FeCO5 हमें दिया हुआ है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने CO है, 5 CO है, तो कैलकुलेट कर लीजिए 36। तो 36 जो है नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब FeCO5 जो है EN रूल को ओबे करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेटल मेटल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9। Fe2CO9 के केस में कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स है, सिमिलर केस है। तो कैसे करेंगे, आयरन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इंटू 2। कार्बोनिल कितने हैं, 9 है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, है कितने, एक्स पता नहीं हमें। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एक मेटल ओबे करेगा, 2 कितने करेंगे, 36। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 + 18 + 2x इक्वल टू 36। कितना बनेगा, 2x इक्वल टू 36 - 34। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो x कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, 1 मेटल मेटल बॉन्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, इंडिकेट द मेटल, इनमें से मेटल बताना है इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ओबेइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। वो कहता है ये कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको इनके अंदर क्या चेक करना है, आपने मेटल कौन सा होगा। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है M ईटा 7 C7H7 ईटा 5 C5H5। तो देखो मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता। +7 + 5 इक्वल टू 18 कर दो। x प्लस कितना आ गया, 12 इक्वल टू 18। x कितना आ गया, 6। तो अपन ने वो मेटल लेना है फर्स्ट केस में जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हों, 6 हों। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके केस में होंगे, क्रोमियम के केस में होंगे। क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो फर्स्ट वाला मेटल कौन सा आ जाएगा, क्रोमियम। नेक्स्ट देखो, MCO2NO2, ठीक है, MCO2NO2। तो अब देखो किस तरह करेंगे, मेटल हमें पता नहीं, x, ठीक है। CO कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2, 4 हो जाएगा। NO कितने कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 18 के बराबर। x प्लस 10 इक्वल टू 18, x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रीब्यूट करता है, आयरन कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Fe, ठीक है स्टूडेंट्स, पता लग गया, ठीक है। तो जस्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कॉम्प्लेक्स विल हैव द हायर CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कहता है आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, 2 कॉम्प्लेक्स में से किसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन इस तरीके को क्वेश्चन अगर पेपर में आपको आ जाते हैं तो आपने किस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस में क्या है, वनेडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। सेकंड केस में क्या है, वनेडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बन के साथ क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसका मतलब वनेडियम कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, या आप कह लो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर वनेडियम कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डिक्रीज कर जाएगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बट फर्स्ट वाले केस में वनेडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बैक बॉन्डिंग कम होगी, तो कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब किसके अंदर बॉन्ड को खींचना मुश्किल है, फर्स्ट वाले केस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाई है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बट इस केस में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वनेडियम कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कार्बन ने आखिरकार बनाने तो 4 ही बॉन्ड है, अगर किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाने शुरू कर देगा तो अपने पहले वाले बॉन्ड उसको तोड़ने पड़ेंगे।
तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस केस में है, VCO6 के केस में है। ठीक है, पता लग गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ये था आपका पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 1 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। इसी के साथ हम और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, थैंक यू सो मच।